बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपने प्यारे सिंधी भाइयों को किस तरह से बताऊं कि सियासतदानों के झमेलों में नहीं पड़े। ये जो चव्वल लोग खड़े होके मतरूका सिंध का मजाक उड़ा रहे हैं, तो तुम्हारे बाप दादाओं में भी अगर अकल होती तो इल्म हासिल करते। अल्ताफुद्दीन साहब ने आज से तकरीबन शायद पिछले हफ्ते एक ब्रॉडकास्ट की थी कि इल्म और शऊर में क्या फ़र्क है। मतलब क्या शऊर होता है तो इल्म हासिल करते हैं, या इल्म होता है तो शऊर आता है? ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसी चीज़ के अंदर अगर मतलब आप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि बेसिक क्या है। इंसान के अंदर शऊर आता है तो वह इल्म हासिल करता है, ठीक है, और इल्म होता है तो उससे शऊर आता है। शऊर और इल्म का जो है ना वो आपस में ताल्लुक है किसी भी तरीके से। मतलब कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, दोनों एक बराबर हैं। लेकिन कभी कोई चीज पहले, अब जैसे बिलफर्ज के बच्चा जब दुनिया में आता है और फिर उसके बाद माँ उसकी परवरिश करती है, फिर जब वो कुछ खाने पीने के काबिल होता है कि खुद से कुछ पकड़ सके और उसको खाए या पिए, तो माँ उसको सिखाती है कि सीधे हाथ से खाना है बेटा, सीधे हाथ से उठाना है, सीधे हाथ से खाना है, यूं नहीं खाना है, यूं खाना है, जो भी तरीक़ेकार हो। फिर बच्चे के अंदर उस एक खुराक से ये शऊर आता है कि अगली खुराक कोई भी लेनी है उसी तरीके से लेनी है, चाहे वो बिस्किट खाना है, चाहे वो कोई और खाने पीने की चीज़ है, उस तरीके से, ठीक है। हाथ मुंह धो के पाक होके जो है वो दस्तरखान पे बैठना है। ये माँ जो शऊर देती है, इल्म देती है, उससे शऊर बेदार होता है और उस शऊर के जो है ना साथ साथ बंदे के अंदर और तगोदो होती है कि वो इल्म हासिल करे, और इल्म हासिल करता जाएगा तो फिर उसमें और शऊर आएगा, फिर वो और इल्म हासिल करेगा, फिर दूसरे उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो चीज़ आएगी। अब अगर ये पीपलों के ऊपर इस चीज़ को अप्लाई करें तो पीपलों ने तो जो जहालत के रिकॉर्ड कायम किए हैं कि मैं कहता हूं कि यार लगता है कि जानबूझ के कोई अजाब पाकिस्तान के ऊपर छोड़ा गया। मेरे सिंध के सादा लो भाई बहन वो जानते हैं कि ये लोग सही नहीं है, डर खौफ के मारे वीडियोस बना रहे होते। मुझे इनकी शक्लों से पता चल रहा होता है डर है कि भाई उनको पेमेंट मिली है इस चीज के ऊपर। जैसे अल्ताफुद्दीन साहब ने कहा कि बाकायदा तौर पर हायर किया गया है कि आज से तकरीबन एक, मैं वो देख रहा था भाई को, उन्होंने कहा तकरीबन 7, हाँ, यानी कि हसन भट्ट भाई को, उनको मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि बाकायदा 7 महीने पहले से ये खबर ब्रेक हो चुकी थी कि ये सूबे बनने वाले, इसलिए उन्होंने पे किया सबको, बाबा बदमाशी मचाओ महाजिरों के खिलाफ और सिंधियों से नफरत करना बंद कर दो। अबे सिंधियों से नफरत कौन, गधा कोई पागल ही होगा जो सिंधियों से नफरत करेगा यार। पता नहीं क्या आप लोगों ने कर दिया कि महाजिर जो है वो सिंधियों से किस बात पे नफरत करें। आप एक बात बताओ, हमारा उनका कंपटीशन क्या है? सिंधियों से महाजिरों का या महाजिरों से सिंधियों का कंपटीशन ही नहीं है कोई, या पठानों से या बलोचियों से या क्या कहते हैं पंजाबियों से, किसी से कंपटीशन नहीं है यार। हम लोग एक ही हैं। अपने आप से कौन कंपटीशन करता है? अपने आप से वैसे कर सकता है मैंने आज ये जो 10 रुपए कमाए मैं कल 100 रुपए कमा के दिखाऊंगा, ये चीज होती है कंपटीशन। मैं उससे क्या वो करूं यार कि सिंधी को, मतलब वो बेचारे खुद मजलूम कौम है, उनके हुकूक मारे जा रहे हैं, तो मैं उनसे कोई बहादुर नफरत करेगा? अबे पता नहीं क्या ये पीपलों ने, पीपलों की मिसाल जो है ना मैं आपको देता हूं, आप लोगों को हंसी आएगी। एक मतलब मजेदार मिसाल है, हंस लीजिएगा। एक जो है ना मैदान था, चटियल मैदान, वहां पर गधे जो है ना वो बैठे हुए एहतजाज कर रहे थे, रो रहे थे, कह रहे हमारे जैसा, मतलब हम लोग तंग आ गए, हमारी जैसा कोई भी नहीं है, कोई हमारा दुख दर्द समझे, कोई हमारे जैसा हो, जो हमारी जो किसी जगह पे बादशाहत हो, ऐसे कोई
चीज हो, कोई हमारे साथ देने वाला कोई हो या हमारे जैसा हो कि हमारा मजाक उड़ता रहता है हर वक्त, हम कोई और ऐसा भेज दिया अल्लाह कि जो जिसका मजाक जो है वो मतलब ये हमारा मजाक उड़ता है ना, आधा आधा बांट ले। तो हम लोग थक गए इस जिंदगी से। गधों ने ये कहा। आसमान पे काली घटाएं छाई, काली स्या घटाएं छाई, अंधेरा सा हो गया, गधे इधर उधर देखने लगे। तेज आंधियां आई, तूफान आया, मट्टी का तूफान, हवा का तूफान आया, फिर बारिशें हुई, जबा दबा दब दर दर दर, जमीन लर्जी, एक बिजली कड़की जाक करके जमीन के अंदर दम, रोशनी हुई, धमाका हुआ, पीपले पैदा हुए। अब गधों ने कहा शुक्र है हमारे जैसा कोई आ गया जिसको अकल ही नहीं है। इन लोग की अकल सिर्फ ये है कि नोचो खाओ कसूटो। खुदा की कसम, इन लोगों ने जितना बड़ा नासूर ये लोग है ना इस पे पाकिस्तान के ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर मैं बार बार आवाज उठाऊंगा, बलूचिस्तान बर्बाद करने वाले ही है, हमारे हमसे बांग्लादेश अलग करने वाले ही है, महाजिरों का कत्लेआम करने वाले ही है, पठानों को घरों में घुस घुस के कत्ल वारत करने वाले ये फसाद मचाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सिंध के कुछ सादा लोग हैं वो तैश में आके फिर जो है वो कहते नहीं हमारे साथ कुछ हो रहा है। सिंधियों के साथ कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई नफरत नहीं कर रहा। अबे मेरे आसपास में सिंधी बसते के हम लोगों ने उनको मार दिए, खा गए हम लोग याजूज माजूज हैं। हम लोग कोई कौमें आज से ताल्लुक रखते हैं कि उनके ऊपर पैर रख के चलते चले जाते हैं, उनको उठा उठा के जो वो आतिश फिशा पहाड़ के अंदर फेंक देते हैं या समंदर में ऐसे मछली निकाल के नेज़े पे भून के खाते हैं। हम लोग कौन महाजिर कौन है? अबे ये अगर ये सब चीजें होती ना तो अभी इंडिया से भी सारे जो महाजिर आने रह गए थे ना उन लोगों को भी बुला लेते उर्दू स्पीकिंग को। हम तो इस मुल्क से और आपसे प्यार करते हैं। वो कह रहे हैं खड़े होके कि जो गैस आती है वो मेरे सिंध की है, कोयला मेरे सिंध का है, कराची थोड़ी सारा वो देता है, अगर कराची सारा जो पाकिस्तान को पाल रहा है तो गैस तो मेरी इस्तेमाल हो रही है, कोयला तो मेरा है, बिजली तो मेरी है, ज़राअत तो मेरी है, पौका है तुम्हारा भाई। सिंध के अंदर अगर ये सब कुछ है, अवेलेबल है, हमें पता है, तो सिंध के जो गरीब हारी किसान है वो गरीब क्यों हैं? मेरे सिंध की माएँ बहनें बेटियां कराची में आके जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट की लाइनों में क्यों लगी हुई हैं? फकीरों की तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है? सड़कों के ऊपर फुटपाथ के ऊपर सो रहे हैं बेचारे और जेडीसी से सैलानी से जा जाके खाने खा रहे हैं। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरा सिंध तो बहुत तरक्की याफ्ता था, तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। अबे सिंध वो चीज नहीं है। मैं कहता हूँ सिंधियों को एक मौका मिले इसको आबाद करने का। सिंधियों को, पूरे पाकिस्तान के जितने भी मजलूम हमारे लोग हैं, आम इंसान को मौका मिले। हम चीन हमसे टेक्नोलॉजी सीखेगा कि अबे ये तुमने क्या कर दिया। हम इतने ज़हीन लोग हैं, सिंधी इतने ज़हीन लोग हैं, बेहतरीन डॉक्टर सिंधी, बेहतरीन इंजीनियर सिंधी, बेहतरीन फसल सिंध की और बेहतरीन मेहमान नवाजी सिंध की। अबे यार तुम लोगों को क्या हो गया पीपलो, तुम लोग कब तक नफरतें बांटते रहोगे? माजिरों का खून बहाएंगे। डरते वरते हम किसी के बाप से नहीं। जब हमारे आबा अजदाद ने हिंदुओं को और अंग्रेजों को धूल चढ़ा दी थी तो ये जो पीपल हैं ये क्या है? ये हम लोग को सिंधियों से लड़वाएंगे? मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ इंशाल्लाह मैं सिंधी माजिर या किसी भी जबान से माजिर का के अंदर ये नफरत है इसको खत्म करके रहूंगा और ये जो इनकी चाल है इनको कामयाब नहीं होने दूंगा। सियासतदानों के चक्करों में नहीं पड़ो। हम लोग साथ रहते हैं यार, क्यों नहीं समझ में आ रहा? एस्टेब्लिशमेंट ने जाके बात की है, अब इन लोगों को सबको जो है वो उन्होंने लगा दिया, बुला लिया। निसार खोड़ू साहब को भी बुला लिया, शर्जील मेमन साहब को भी बुला लिया, और वो क्या नाम है अयाज लतीफ पलीजो साहब को भी बुला लिया कि भाई आप लोग क्या बातें कर रहे हो। और वो जो इन्होंने धमकियां दी हैं कि खून बहाएंगे वो सबको बुला लिया। अब सबके सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, बिलावल का भी हो गया और उनका भी हो गया जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं। अबे किसी चीज को आपको मौका मिल रहा है यार, आपको निजामत मिले, आप उसकी लाइन में लगो कि भाई हाँ सही है। आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही। आप लोगों को पता नहीं किस गधे ने जो वो ये कह दिया कि नहीं यार सिंध जो है धरती माँ टूट रही, धरती माँ को हम महाजिर नहीं टूटने देंगे। ये बात है, हमारा वादा रहा भाई, ठीक है। ये अल्ताफ हुसैन के हाथ में आ जाएगा तो अल्ताफ हुसैन ने न पहले कभी नफरत की सियासत की थी, उस पर इल्जामात लगे थे, आज भी इल्जामात लग रहे हैं, कभी सच्चे साबित नहीं हुए। मैं उनको सपोर्ट करता हूँ इसीलिए क्योंकि हक सच की बात करते हैं, वो आप मजलूमों के साथ खड़े हैं। वो अगर ये सब नफरतें होती तो ये निसार पंवर, मोहसिन पंवर और ये सारे इनकी पार्टी में नहीं होते, पख्तून वगैरह ये पंजाबी सराय की उनकी पार्टी में नहीं होते, बलोच पार्टी में नहीं होते। सोचो यार क्या जहन है आप लोगों का, हद होती है।